वही शैला रशीद जिसने 3 करोड़ रुपया बाहर फॉरेन एजेंसी से लिया था, उनके फादर ने खुद डीजीपी को शिकायत की थी। वही शैला रशीद जो भारत की बुराई करती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की, वो आज मोदी की बड़ाई कर रही है। देखिए, आप बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुफ्ती से भी ज़्यादा बहुत वैसा बिल्कुल जहर उगलती थी। शैला रशीद जितना भी बोली हैं, हमेशा भारत के खिलाफ बोली। ऐसी लेडी ने जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हुए और वहाँ के जो आतंकवादी वगैरह थे, उनके भाई ने भी झंडारोहण किया, बाकायदे तिरंगा लिया। उसने कहा कि आज भारत में हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। ये लोग राजनीतिक थे, मुफ्ती वगैरह, फारूक वगैरह, ये लोग कमेंट्स में बीच में कमेंट्स कर देते, मगर शैला रशीद तो हमेशा ही भारत की बुराई करती थी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पे। आपको बता दें कि JNU की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद ने मोदी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही शैला रशीद जो कभी सेना को लेकर विवादित बयान दे रही थी तो आर्टिकल 370 निरस्त होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी याचिका जो है वापस भी ले ली थी। वही आज के वक्त में मोदी सरकार के लिए जो है तारीफों के पुल बांध रही है और बता रही है कि किस तरीके से समय के साथ जो है काफी परिवर्तन घाटी में देखने के लिए मिला है। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस बात को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा असुविधाजनक होगा, लेकिन सच ये है कि मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर के LG ने प्रशासन में कश्मीर में मानव अधिकार रिकॉर्ड में सुधार किया है, यानी काफी ज्यादा सुधार हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जिस तरीके से JNU की पूर्व छात्र नेता हैं, वो इस वक्त मोदी सरकार के लिए तारीफों के पुल बांध रही हैं, क्या कहेंगे आप? शैला रशीद JNU में थी, किसी समय टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा खुद लगाती थी कि हमें चाहिए आज़ादी। और उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में काफ़ी मुद्दों पे वो आतंकवादियों के साथ उन्होंने खुल करके बोला। उन्होंने आर्मी पे भी आरोप लगाया था। जब 370 लगी थी तब उन्होंने बहुत ज़्यादा 370 का विरोध किया था और आर्मी पे आरोप लगाया था कि आर्मी जो है बहुत गलत करे। उसके लिए उन्होंने मुकदमा भी दायर किया था और DGP से शिकायत भी की थी। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको दिल्ली कोर्ट ने भी बुलाया था और ये भी कहा था कि बगैर जमानत किए उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये दिल्ली कोर्ट ने उनके ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा भी हुआ। तो शैला रशीद वही शैला रशीद जिसने 3 करोड़ रुपया बाहर फॉरेन एजेंसी से लिया था, उनके फादर ने खुद DGP को शिकायत की थी। वही शैला रशीद जो भारत की बुराई करती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की, वो आज मोदी की बड़ाई कर रही है और साथ में कह रही कि 15 अगस्त जो बना जितने अच्छे ढंग से, ये भी उसने कह दिया कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर नागरिकता ने जो पहचान खोने की बात थी, नहीं, आज कश्मीर नागरिक ज़्यादा अच्छा है और वास्तव में कश्मीरियों को एक पहचान दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि आगे आने वाली जो यंग जनरेशन है, नई जनरेशन, गोलीबारी से दूर, हिंसा से दूर और एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। आज उन्होंने एक रशीद ने और बात बोली, शैला रशीद ने, कि भारत ने पर्यावरण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रदूषण के क्षेत्र में तमाम ऐसी जगह पर जिस पे कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, उसमें भारत ने लगातार कार्य किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, आज कश्मीर का डेवलपमेंट भी दिख रहा, कश्मीर में शांति भी दिख रही है और जिस तरह से कश्मीर ने एकदम से अपने आप को सुधारा है, वो वास्तव में वो सरकार की वो है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पहले मौतें बहुत होती थी, कि पहले इतनी ज़्यादा मौत होती थी, घाटी में कई लोगों का जीवन बचाया, कई लोगों की जान बचाई है तमाम आपदाओं से और आतंकवादियों से इसकी सुरक्षा से, शैला रशीद ने कहा। तो शैला रशीद वही व्यक्ति है जो काफी सरकार के खिलाफ थी, कट्टर आलोचक थी वो मोदी सरकार की, और अचानक से ये बड़ा परिवर्तन उनमें देखने के लिए मिल रहा है, तारीफें कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे, महबूबा मुफ्ती समेत विपक्ष के कई ऐसे नेता है जो अभी भी आर्टिकल 370 हट जाने के बाद सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं कोई सिचुएशन नहीं बदला, सिचुएशन खराब हो गई है। देखिए, आप बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुफ्ती से भी ज़्यादा बहुत वैसा बिल्कुल जहर उगलती थी। शैला रशीद जितना भी बोली हैं, हमेशा भारत के खिलाफ बोली, हमेशा भारत के खिलाफ। इसके पहले इन्होंने वहाँ के एक IAS की पार्टी भी ज्वाइन की थी, उसमें भी जम करके बोली थी। जब वहाँ चुनाव कराया गया था उस समय जम के, मगर उन्होंने जैसा कहा है कि 370 को ख़त्म करने का सकारात्मक नतीजा आ गया है,
उन्होंने सकारात्मक लिया कि सकारात्मक नतीजा हो गया, कश्मीरियों को पहचान का संकट खत्म हो कर दिया है 370। तो 370 के खिलाफ बोलना, ये सब लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि इसका मतलब कश्मीर में चेंजिंग हुई है और कश्मीर में सुधार हुआ है। जिस तरह से इन्होंने कह दिया, और ऐसी लेडी ने जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हुए, देशद्रोह के मुकदमे हुए, और 370 का इन्होंने मुकदमा वापस भी ले लिया था। 370 के लिए जनहित याचिका भी दायर की थी और मुकदमा भी दायर किया था, इन्होंने बाकायदे वापस लिया। और तमाम लोगों का बताया, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं और वहाँ के जो आतंकवादी वगैरह थे उसके उनके भाई ने भी झंडारोहण किया, बाकायदे तिरंगा लिया। उसने कहा कि आज भारत में हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। इसके पहले 14 अगस्त से लेकर के 2-3 दिन तक दुकानें नहीं खुलती थी, हम लोग दुकान खोल के सामान्य स्थिति में। और उन्होंने अपने भाई को भी, उस आतंकवादी के भाई ने वो किया कि अगर जहाँ भी हो भारत आ जाए। आज भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान भूखों मर रहा है। दूसरा क्या है कि शैला रशीद ने एक प्रकार से महमूदा मुफ्ती को भी एक प्रकार से उनको एक बहुत करारा सबक दिया है, जो ये कह रही थी कि वहाँ पे तिरंगा जो है नहीं फहर पाएगा, वहाँ दिखेगा नहीं 370 हटने के बाद। अभी उन्होंने बयान दिया था आर्मी के लोगों को ले जा कर के तब कहीं झंडा ले जाने को मिलता है, तब उनका इन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है। और वास्तव में जो कश्मीर की पोजीशन हुई है, जिस तरह से वहाँ के लाल चौक में जिस तरह से झंडा फहराया गया, दूसरी बार स्टेडियम में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, शाम को टाकीजें खुलने लगीं, वहाँ पे जो डल झील थी उसमें बहुत बड़ी वो निकली, जितने भी शिकारे थे सब ने झंडारोहण किया और सभी ने अपने उस पर झंडा लगाया, हाउस बोट और शिकारों ने। इसके अलावा आपको बता रहे हैं जो बाउंड्री पे जो सीमाएं थी वहाँ पर भी पहली बार, जहाँ पे वहाँ गांव के लोग जा नहीं पाते थे, जो बिल्कुल सीमा पे बीच में थी, उन चौकियों में सीमा पे भी किसने फहराया तिरंगा झंडा? आर्मी के लोगों नहीं, वहाँ गांव वालों ने फहराया, जो बॉर्डर के गांव वाले थे, सीमा के थे, सीमावर्ती। उसमें ये पहली बार हुआ है जो अपने आप में। वहीं जीरो लाइन में छोटा वाली, सोनाली, वहाँ सब जगह आप समझ ले तिरंगा, ये उन गांव वालों ने खुद बताया। तो यही एक वजह है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से महमूदा मुफ्ती का और इन लोगों का अलगाववादियों को जो समर्थन दे रहे थे, जिस तरह से उनकी खामोशी हुई है, साफ सूंघ गई। कहीं ना कहीं शैला रशीद के बयान ने इन्हें बेनकाब नहीं कर दिया है, जो हमेशा जो है सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, हमेशा जो है बयानबाजी करके मोदी सरकार के खिलाफ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर घाटी की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कल पब्लिक भी कह रही थी कि अब यहाँ पर दुकानें बंद नहीं होती, कर्फ्यू नहीं लगता है, यहाँ पर शांति बहाल है। और अब शैला रशीद, जो कि हमेशा आलोचना करती थी, आज तारीफ कर रही है। शैला रशीद ने जिस तरह से कहा है तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात, चूँकि ये लोग राजनीतिक थे, मुफ्ती वगैरह, फारूक वगैरह, ये लोग कमेंट्स में बीच में कमेंट्स कर देते, मगर शैला रशीद तो हमेशा ही भारत की बुराई करती थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आतंकवाद खत्म हो गया, 370 का सकारात्मक नतीजा आ गया और लोगों को वहाँ पे शांति हो रही, पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए कह दिया, एनजीटी के लिए कह दिया, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस लेडी ने हमेशा बुराई की भारत की, कश्मीर के, उसने अगर ये कह दिया तो वास्तव में ये महमूदा मुफ्ती के लिए और फारूक अब्दुल्ला के लिए जो है, और साथ में उनके बेटे के लिए उमर अब्दुल्ला के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। उनको वास्तव में सोचना चाहिए, उनके लिए ये बहुत शर्म की बात है और उनको भी अपने उसमें सुधार कर लेना चाहिए। वरना आपको बता रहे हैं कि ये लोग आउटडेटेड हो गए हैं और बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे। वहाँ का नया नेतृत्व जो है, नया युवा है, वो कतई भी 370 के उसके अब विरोध में नहीं है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने स्वीकार कर लिया है। खाम खां ये कपिल सिब्बल और ये लोग लगे हुए हैं। इनका करारा जवाब अगर दिया है, इनके चेहरे पे अगर किसी ने वास्तव में अगर ठीक से किसी ने जवाब दिया
तो यही दिया है इन शैला रशीद ने। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शैला रशीद द्वारा जिस तरीके से ये तारीफें की गई हैं, इससे ये बात तो स्पष्ट है कि घाटी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ चेंजेस जो है हुए हैं और पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं 370 के निरस्त होने के बाद। साथ ही साथ इनके सब बयान ने विपक्ष और महबूबा मुफ्ती जैसे कई नेताओं की पोल भी खोल कर रख दी, जो हमेशा कश्मीर और 370 आर्टिकल के निरस्त होने को लेकर बयानबाजी करके एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाते नजर आते हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।